Hello NEET aspirants, this is Pawan Sir Biology. I hope so all of my students are fine. Today we are going to start with the gymnosperms. आज हम लोग जिम्नोस्पर्म्स की सारी कहानियाँ समझ रहे होंगे और जिम्नोस्पर्म्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप कर रहे होंगे। हमने पिछले क्लास में टेरिडोफाइट्स कंप्लीट कर लिया है। बेटा इस चैप्टर में मोटा मोटा जो था आपका, ये आपके एल्गी था, ब्रायोफाइट था, टेरिडोफाइट था और जिम्नोस्पर्म्स थे। एंजियोस्पर्म्स को लेके बहुत पहले बहुत सारे टॉपिक्स थे आपके एनसीईआरटी में, बट वो डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी से वो टॉपिक डिलीट हो चुके हैं 11 से, आपको पता होना चाहिए। तो एंजियोस्पर्म में आपको सिर्फ एक ही पैराग्राफ देके रखा होगा, सिलेबस जब अपडेट हुआ तो वो डिलीट हो गया बहुत सारे टॉपिक्स। तो सिर्फ एक ही आपका एंजियोस्पर्म में पैराग्राफ है, वही हमें पढ़ना है। और जिम्नोस्पर्म्स खत्म होते तुरंत ही मैं एंजियोस्पर्म्स का लास्ट में एक छोटा पैराग्राफ पढ़ा दूंगा, तो आपका पूरा प्लांट किंगडम खत्म। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर पर्टिकुलर टॉपिक जो आज का है, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म्स नाम से थोड़ा हम क्रैक करने का ट्राई करते हैं। बेटा जिम्नो का मतलब क्या होता है? जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्मा का मतलब पहले बताया था मैंने सीड। तो इनके सीड कैसे? जिम्नोस्पर्म्स के नेकेड सीड है। अब नेकेड सीड मतलब नंगू पंगू है, इनके ऊपर फ्रूट की लेयर नहीं है, इनके ऊपर फ्रूट नहीं है, मतलब द सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय फ्रूट। नंगू पंगू किस सेंस में कि वो फ्रूट के अंदर नहीं है, द सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय फ्रूट। या तो मैं बोल सकता हूँ दैट ओव्यूल्स आर नॉट कवर्ड बाय ओवरी, मतलब जो बेटा आपको ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, वही आगे जाके सीड्स बनते हैं, और जो आपकी ओवरी होती है वही आगे जाके फ्रूट बनती है। तो एक ही बात है, राम शाम जैसे बात है। ठीक है, सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय फ्रूट, या मैं बोलूँ ओव्यूल्स आर नॉट कवर्ड बाय ओवरी, एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस खाली स्टेटमेंट के फ़र्क है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। अब सीड नेकेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास सीड कोट नहीं है, ऐसा नहीं, सीड कोट है। नेकेड है इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास सीड कोट नहीं है, सीड कोट है बेटा इसके पास खाली फ्रूट के अंदर नहीं है, बस दैट्स ऑल, इसलिए इसको नेकेड कहा था। बाकी सीड कोट इसके ऊपर होता है जिम्नोस्पर्म के पास। तो याद रखना, सीड कोट को लेकर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसके पास सीड कोट नहीं है क्या? बेटा नेकेड का मतलब फ्रूट के अंदर नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ हैबिट की बात करते हैं। हमारा जिम्नोस्पर्म आ चुका है, मतलब हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें ऑलरेडी पता है दैट अब हमारे पास प्रॉपर ट्रू रूट स्टेम और लीफ आ चुके थे टेरिडोफाइट से, हमारे पास प्रॉपर आ चुका था, ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ आर प्रेजेंट। एज वेल एज यहाँ पर हमें कौन देखने को मिलता है बेटा? श्रब्स, जो कि एकदम छोटे छोटे से प्लांट होते हैं, फिर मीडियम वाले और फिर टॉल ट्रीज। तो छोटे, मीडियम और टॉल, ऐसे आपके ग्रेडियंट देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। तो छोटे कौन से होते हैं बेटा? श्रब्स, फिर मीडियम वाले होते हैं ट्रीज, और फिर टॉल होते हैं। टॉल में आपके इंसर्ट में बेटा एक एग्जाम्पल देके रखा हुआ है सेकुआ का, सेकुआ SEQUOIA, सेकुआ। गाइगेंटिका, सेकुआ अपना क्या है? जीनस है, गाइगेंटिका क्या है? अपनी स्पीशी है। तो सेकुआ गाइगेंटिका, हालांकि गाइगेंटिका आपके इंसर्ट में नहीं देके रखा है, बट सेकुआ देके रखा है, मतलब जीनस देके रखा हुआ है। तो सेकुआ क्या है? ये एक टॉलेस्ट लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है, जिसका कॉमन नेम क्या है? रेड वुड ट्री भी इसको कहा जाता है। ये लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है, सेकुआ गाइगेंटिका। गाइगेंटिका नाम से पता चल रहा है बेटा, देखो गाइगेंटिका, गाइगेंटिका का मतलब क्या होता है? गाइगेंटिज्म, है ना, मतलब जो जाइंट है ना, खली, एग्जाम्पल ऑफ गाइगेंटिज्म है ना, खली देखो कितना बड़ा है हाइट में, तो जाइंट गाइगेंटिका का मतलब समझ गया आप लोग कि लार्जेस्ट अपना जिम्नोस्पर्म है। ओके, अब बेटा इतना लंबा ट्री है जिम्नोस्पर्म, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, बेटा उसको पकड़ने के लिए हमें रूट्स चाहिए। इनके पास कैसी होती है बेटा? टैप रूट होती है, जो कि टैप रूट एकदम प्रॉपरली उनको होल्ड करके रखेगी। कैसी होती है? टैप रूट होती है इनके पास, ये भी आपके एनसीईआरटी में वर्ड है, टैप रूट। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे, दैट रूट से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी और बातें करती है, रूट से ही रिलेटेड आपके एनसीईआरटी बातें करती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बातें करती है। व्हाट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन? मतलब इसका मतलब क्या होता है? गिव एंड टेक, है ना, आदान प्रदान करना, एक दूसरे को, एक दूसरे की हेल्प करना। तो वैसे बेटा एक एसोसिएशन है माइकोराइजा, ये वर्ड नया नहीं है आपके लिए, ये बार बार आप सुन चुके हो बेटा, है ना। माइकोराइजा क्या होता है बेटा? एसोसिएशन ऑफ फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट्स। लिखवाया था मैंने आपको, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी लिखवाया था मैंने आपको ये सब चीज़ें,
ठीक है। दैट फंजाई जब मैं करवाया था तो मैंने माइक्रोराइजा करवाया था और लाइकेन करवाया था, तो उसमें मैंने माइक्रोराइजा के बारे में डिटेल में समझा के रखा हुआ है। फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, बेटा हायर प्लांट्स तब भी मैं लिखवाया था प्लांट का एग्जाम्पल, मतलब पाइनस की बात हो रही है। तो ट्री कौन सा है? पाइनस। तो पाइनस के रूट में कौन है बेटा? फंजाई, जो कि एसोसिएशन करता है, वी नो दिस, है ना। फंजाई बेटा उसको सरफेस एरिया बढ़ाता है रूट का, है ना, और इसको मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और जो रूट है बदले में इसको क्या देती है बेटा? खाना देती है, बिकॉज ऑफकोर्स फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट, तो रूट में ट्रांसपोर्ट होता है फूड, तो रूट से उसे खाना मिल जाता है, तो दोनों का फायदा है। और कॉरेलॉइड रूट, कॉरेलॉइड CORROLLOID है, ठीक है, कॉरेलॉइड रूट्स, ठीक है। आपके इंसाइड में देखे रखा है स्पेलिंग, आई थिंक ए है, कॉरेलॉइड है शायद, CORRALLOID है, ठीक है। कॉरेलॉइड रूट है, या मैंने ओ लिख दिया गलती से, ए लिखा आएगा, ठीक है। कॉरेलॉइड रूट ये किसका एसोसिएशन है बेटा? यहाँ पे साइकस जो कि जिम्नोस्पर्म है, ट्री है, साइकस प्लस साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन है। बेटा आपको पता है साइनोबैक्टीरिया, अगेन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको करवाया था, तो मैं मोनेरा पढ़ाया था आपको। मोनेरा के अंदर आपने पढ़ा था आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया के अंदर आपको मिल जाएगा क्या? आपका एक मस्त फिगर थी, है ना, नॉस्टक एंड एनाबेना, वहाँ पे लिखा हुआ था। तो बेटा आपको वहाँ याद आ रहा होगा वो फिगर से कि वहाँ पे बहुत सारे सेल्स थे, वेजिटेटिव सेल जो कॉमन थे, और जो अलग सेल थे वो थे हिट्रोसिस्ट, है ना। बेटा वो हिट्रोसिस्ट थे जो कि आपके नाइट्रोजन फिक्स कर रहे थे, है ना। तो बेटा साइनोबैक्टीरिया क्या करेगा? वही करेगा, नाइट्रोजन फिक्स करेगा, किसके लिए? साइकस के लिए, और फिर उसको सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन दे देगा। बदले में साइकस क्या करेगा बेटा? ऑब्वियसली उसको खाना देगा फोटोसिंथेसिस करके, इजी। तो माइक्रोराइजा और कॉरेलॉइड रूट, ये दो एसोसिएशन हम लोगों ने कर लिए रूट के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, स्टेम के पास जाएंगे, इतनी बातें हो गई, अब स्टेम के पास चलते हैं। अब स्टेम आपके एनसीईआरटी में देखे रखा है कि वो अनब्रांच भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है। सबके बेटा एग्जाम्पल याद रखना, और कुछ नहीं। ब्रांच हो सकती है मतलब क्या? ब्रांचेस होगी, और क्या, सिंपल, ऐसा 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 ब्रांचेस होगी, है ना, स्टेम की। एग्जाम्पल क्या है? पाइनस एंड सेड्रस, पाइनस एंड सेड्रस, इसमें आपके स्टेम ब्रांचेस होती है। और अनब्रांच किसमें होगी? अनब्रांच होगी बेटा साइकस के अंदर। अनब्रांच मतलब क्या? कोई ब्रांच नहीं है, ऐसे ऐसे इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? साइकस आपका एग्जाम्पल है अनब्रांच स्टेम का। फिर लीफ के पास चलते हैं। अब लीफ में दो टाइप की होती है बेटा, एक पिनेट लीफ होगी, पिनेट टाइप की। अब ये सब मैं आपको समझाऊंगा मॉर्फोलॉजी में भी, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, ठीक है, डिटेल में बात करेंगे हम लोग उसके बारे में, ठीक है, कि पिनेटली क्या होता है, पार्मेटली क्या होता है। बेटा पिनेटली नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पे पत्ती, यहाँ पे पत्ती, यहाँ पे पत्ती, यहाँ पे पत्ती, यहाँ पत्ती, यहाँ पत्ती, ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है किसमें? पिनेट में। एग्जाम्पल क्या है? साइकस, अगेन अपना साइकस आ गया, दो बार साइकस आ गया, अनब्रांच भी है, और इसके पास पिनेट टाइप के लीव्स हैं। और नीडल लाइक लीफ होता है, नीडल तो नाम से समझ आ रहा है, नीडल लाइक लीफ होंगे इसके पास। एग्जाम्पल कॉनिफर्स, तो इनके पास कैसे होते हैं बेटा? नीडल लाइक। तो जिम्नोस्पर्म के बेटा लीफ है, बहुत ही रेजिस्टेंट है, बहुत ही हाईली उसको बनाया गया अच्छे से, ताकि वो बड़ी बड़ी कंडीशन को सह सके। बेटा कहाँ कहाँ होते हैं जिम्नोस्पर्म? बेटा बड़े बड़े पहाड़ियों पे होते हैं, बहुत ज़्यादा विंड चल रही होती है वहाँ पे होते हैं, ऐसा एकदम खतरनाक विंड की जगह पे होते, हाई ह्यूमिडिटी जगह पे होते, हाई टेम्परेचर पे होते, तो उनकी लीफ को डैमेज ना हो, दैट्स वाई बहुत ही हाईली रेजिस्टेंट बनाया जाता है लीव्स को। तो बेटा जो उसकी लीफ होती है वो काफ़ी वेल एडेप्टेड होती है। मैं भी अभी रिसेंटली गया था घूमने उत्तराखंड, तो वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े हमने जिम्नोस्पर्म देखे थे, है ना। तो वहाँ पे भी उनकी जो लीफ थी उनकी मॉडिफिकेशन हो रखी थी, नीडल लाइक और कुछ पिनेटली, ओके। इनकी वेल एडेप्टेड होती है लीफ, ओके। उनमें वो हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और विंड को बेयर कर सकते हैं, तो ऐसा उनकी लीफ को बनाया गया है, हाईली रेजिस्टेंट। और इनमें जो टोमेटा होते हैं बेटा संकेन होते हैं। संकेन का मतलब क्या? सिंक होता है, सिंक मतलब डूबना, तो डूबे हुए स्टोमेटा होते हैं उसकी लीफ के अंदर, मतलब अंदर धसे हुए होते, ताकि अगर स्टोमेटा जो होंगे बेटा वही क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज करते हैं, है ना। अगर बाहर रहेंगे स्टोमेटा तो ज़्यादा हमारा वाटर का लॉस हो जाएगा, है ना, इसलिए वो नीचे रहते हैं संकेन स्टोमेटा, ताकि वाटर का लॉस मिनिमम हो और हम लोग प्लांट को बेयर कर सकें, है ना, अपना जो ट्री है वो अच्छे से हेल्दी रह सके, ओके, उन्हें पानी रह सके उसके। और थिक क्यूटिकल भी होता है उसके पास, जो कि अगेन वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा। तो दोनों चीज़ें हमने करी है वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, संकेन स्टोमेटा एंड थिक क्यूटिकल, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के लीफ को हमने ये इतना हाईली रेजिस्टेंट बना के रखा हुआ है। देन बाकी देखो, ऑफकोर्स विंड होती है,
है ना, विंड होगी तभी तो हमने बेटा इसको देखो निडल लाइक कर दिया लीफ की पत्ती को। अब देखो लीफ इतनी बड़ी है, एज फॉर एग्जांपल अब लीफ की सरफेस एरिया इतना बड़ा है, ये सरफेस एरिया इतना बड़ा है लीफ का। भाई अगर हवा आएगी तो 60 तरीके उसको चीर के चली जाएगी ना, और हवा आएगी तो 60 तरीके उसको चीर के चली जाएगी। वैसे इसलिए बेटा हमको निडल लाइक चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर पत्ती ऐसी हो तो कितनी भी हवा आए सामने से उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो एकदम निडल लाइक इसका हमने शेप किया है ताकि वो डेंसिटी को चीरते हुए हवा से लड़ सके। ओके, सो इसलिए अगर निडल लाइक इसलिए होता है बिकॉज सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम तो टेंशन कम हो गया, सरफेस टेंशन कम तो इजीली अपने हवा को वो चीरते हुए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब ट्रेन जाएगा नहीं, हवा जो आ रही है उसको आराम से टैकल कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं कोन्स के पास। अगेन टेरिडोफाइट में मैंने डिटेल में बात करी थी बेटा, स्पोरोफिल के बारे में, कोन्स के बारे में, थोड़ा बहुत मिलता जुलता यहाँ पे भी है। ठीक है, यू नो दिस, ये टर्म्स आपको पता है, कोन्स, ट्रोबिलाई, लेग्स, ये सब पता है आपको, है ना। हमने टेरिडोफाइट्स में कराया हुआ है सब। बेटा यहाँ पे स्पोरोफिल दिख रहा है आपको, पत्ते के अंदर पत्ते के अंदर क्या है, स्पोरेंजिया है। तो ये क्या हो गया स्पोरोफिल, स्पोरो मतलब क्या, अंदर स्पोरेंजिया है, हमको पता है, हम टेरिडोफाइट में पढ़ के आए। और फिल का मतलब ही लीफ होता है, तो लीफ विच बेयर्स स्पोरेंजिया, ये मैंने आपको करवाया है। तो ये स्पोरोफिल है। अब स्पोरोफिल दो टाइप की होती है, मैक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। मैक्रो मतलब क्या, छोटी, मेगा मतलब क्या, लार्ज। नाम से करेक्ट करो ना बेटा, तो मैक्रोस्पोरोफिल मतलब छोटी लीफ, ये रही। तो मैक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या होंगे, मैक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये थैला है, जो सब्जी का है, तो उसके अंदर क्या होगा, सब्जी होगी। अगर मेरे पास चाय का ग्लास है तो उसके अंदर क्या होगा, चाय होगी, रूह अफ़ज़ा या फिर जूस तो नहीं होगा ना। तो जो नाम है वैसे उसके अंदर काम होते हैं। ठीक है, जैसे वैसे ही मैक्रोस्पोरोफिल तो अंदर क्या है, मैक्रोस्पोरेंजियम। और यही मैक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, आपके माइक्रोस्पोर्स। सिंपल। तो स्पोरोफिल दो टाइप की, मैक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। मेगा मतलब क्या, फीमेल के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, मेगा। और मेगास्पोरोफिल के अंदर ही क्यों नहीं आते, मेगास्पोरेंजियम। जैसा नाम बेटा वैसा काम, अंदर क्या है, मेगास्पोरेंजियम, और उसके अंदर क्या है, मेगास्पोर्स, जो कि मियोसिस से बनेंगे हमारे। तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर्स, है ना, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स। सिंपल है सर, जैसे डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, वैसी वाली बात है। स्पोरोफिल, स्पोरोफिल दो टाइप की, मैक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। मैक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोर्स। वैसे मेगास्पोरोफिल, उसमें क्या है, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या है, मेगास्पोर्स। सिंपल एज दैट। अब सब डिप्लॉयड है खाली स्पोर्स के अलावा, मैक्रोस्पोर हैप्लॉयड, मेगास्पोर भी हैप्लॉयड, बाकी सब डिप्लॉयड। 2n 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 2n, बस हमारे जो स्पोर्स होते हैं बेटा वो मियोसिस से बनते हैं, दैट्स वाई हमने यहाँ पे हैप्लॉयड लिखा हुआ है। और ये अगर सारे मैक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, फॉर एग्जांपल मैक्रोस्पोरोफिल अगर इकट्ठा हो जाए एक जगह, अगर मैक्रोस्पोरोफिल एक जगह अगर इकट्ठे हो जाए सारी पत्तियाँ, ठीक है बेटा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोन्स, मेल कोन्स। हमने बात किया हुआ इसके बारे में। कोन्स क्या होता है बेटा, एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल इज कॉल्ड कोन्स। तो वैसे एग्रीगेशन ऑफ मैक्रोस्पोरोफिल आप देखो उसको मेल कोन्स या फिर मेल स्टोबिला है, क्यों माइक्रो वर्ड यूज़ किया है, माइक्रोस फॉर मेल। एंड एग्रीगेशन ऑफ मेगास्पोरोफिल, मेगा वर्ड यूज़ किया मतलब फॉर फीमेल, तो फीमेल कोन्स या फिर फीमेल स्टोबिला है। सो एग्रीगेशन ऑफ मैक्रोस्पोरोफिल तो मेल कोन्स, एग्रीगेशन ऑफ मेगास्पोरोफिल तो फीमेल कोन्स, सिंपल एज दैट। या मेल स्टोबिला या फिर फीमेल स्टोबिला, एक ही बात है, डन, इजी। ये टर्म समझ आई, ये टर्म्स आपके एनसीईआरटी में लिख के रखिए हर जगह। ओके, थोड़ा और आगे चलते हैं, सेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हैं। ओके, अब आपके जो पाइनस जो ट्री है बेटा वो कैसा है, बाइसेक्सुअल है और मोनोशियस है। इसका मतलब क्या है कि इसमें मेल और फीमेल केन्स दोनों सेम प्लांट में होंगे, क्योंकि वो क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। उसका मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल कोन्स प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। और फिर आता है साइकस। बेटा साइकस कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, या उसको बोलो डायोशियस। डायोशियस यूनिसेक्सुअल मतलब अलग अलग इनके पास मेल और फीमेल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, पार्ट्स। अब देखो ध्यान से, जब आप पढ़ोगे साइकस को तो आपके एनसीईआरटी में बड़ी एक छुपी सी लाइन रख के रखी हुई, पढ़ना ध्यान से, दैट मेल कोन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट एंड मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। मतलब यहाँ पे मेल कौन डिफरेंट प्लांट पे है, फिर ऐसा नहीं लिखा कि फीमेल कौन डिफरेंट प्लांट पे है। यहाँ पे देखो मेल एंड फीमेल कॉन्स सेम प्लांट पे लिखा था, पर फीमेल लिखा हुआ था यहाँ पे, पर यहाँ पे सिर्फ मेल कॉन्स लिखा है ऑन डिफरेंट प्लांट
एंड यहाँ पे फीमेल कौन नहीं लिखा, यहाँ सिर्फ लिखा मेगास्पोरोफिल, मतलब मेगास्पोरोफिल यहाँ पे एग्रीगेशन नहीं बना रहा, मतलब मेगास्पोरोफिल यहाँ पे एग्रीगेशन नहीं बना रहा, मतलब वो फीमेल कोन्स नहीं बना रहा, तो फीमेल कोन्स आर एब्सेंट इन साइकस। ये बात बहुत छुपी हुई है, आपको क्रैक करनी आनी चाहिए आपके इंसर्ट इस लाइन पढ़ते हुए। दैट मेल कोन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट इन मेगास्पोरोफिल आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। तो मेगास्पोरोफिल होता है एज अ फीमेल ऑर्गन, कोन्स नहीं होता, सो फीमेल कोन्स आर एब्सेंट इन साइकस। ये बात बहुत ही समझने वाली है, तो ये आराम से आप जब साइकस पढ़ोगे तो दो तीन लाइन में देख के लिखा हुआ है ना, मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट पार्ट्स। आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। इस सेक्सुअलिटी की बात हो गई, अब चलते हैं आगे लाइफ साइकिल के ऊपर कि हमारी जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल कैसी होती है। ठीक है, वो समझने के लिए आपको सबसे पहले जहाँ से हम रुके थे माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, वहाँ से समझना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही था हमारा क्या, माइक्रोस्पोर्स। ये सुनो, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर ही क्या थे हमारे माइक्रोस्पोर्स। और आपको याद रखना है कि यहाँ पे इसके अंदर एमएमसी होता है। सर एमएमसी क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्योंकि अभी बताया मैंने माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर्स कौन बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक, तो क्या है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड कंडीशन में होता है, एमएमसी, जो कि मियोसिस करता है और क्या बनाता है बेटा, माइक्रोस्पोर्स। देखो मियोसिस किया, 2n से n हो गया, रिडक्शनल डिवीजन, वी नो दिस, है ना। सो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस किया, माइक्रोस्पोर बनाया, और फिर माइक्रोस्पोर्स मैच्योर बन के क्या बन जाएंगे, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन भी कैसे होंगे बेटा, हैप्लॉइड। मेल गैमेटोफाइट कौन है हमारा, पोलन ग्रेन, हमने बना दिया। मेल गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म्स इज पोलन ग्रेन, बना दिया। हाँ हमने बना दिया जिम्नोस्पर्म्स का, सिंपल हमने एमएमसी को मियोसिस करवाया, माइक्रोस्पोर बनाए, माइक्रोस्पोर मैच्योर हो गए और पोलन ग्रेन बन गए। फीमेल को समझना है बेटा, फीमेल को समझना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, बहुत ही सूझे हुए नहीं होते। ठीक है, तो देखो ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, हम बड़े सॉर्टेड है। ठीक है, लेकिन देखो फीमेल को समझना बड़ा मुश्किल है। इसका स्ट्रक्चर समझो पहले, उसके बाद तुम्हें समझ आएगा कि वो कितनी ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, अपने समझते हैं पहले। तो देखो ध्यान से, हमने लिखाया था मेगास्पोरेंजिया, है ना, याद है कि नहीं, मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या बनता है, मेगास्पोर्स, पता है आपको। तो ये ऐसा दिखता है मेगास्पोरेंजिया। हालांकि मैंने लीफ पे ऐसे बना दिया था, बट डिटेल स्ट्रक्चर ये सब होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया का ये और मेगास्पोरेंजिया का ये। ओके, और मेगास्पोरेंजिया को आप ओव्यूल कहते हो, यही समझना बेटा। मेगास्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजियम एक ही है सब, उसको आप ओव्यूल कहते हो। क्या बोलते हो आप उसको, ओव्यूल। देखो ध्यान से, यहाँ पे बेटा ओव्यूल के साइड में, पेरीफरी में, ओव्यूल के पेरीफरी मतलब साइड में आपके पास सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो सेल्स है, ये सेल्स है, इसको बोलते हैं सेल्स ऑफ न्यूसेलस। क्या बोलेंगे इसको, सेल्स ऑफ न्यूसेलस। बहुत सारे सेल्स दिख रहे हैं आपको, है ना, ये सब क्या है, सेल्स ऑफ न्यूसेलस। और ओव्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा आपके पास एक लेयर है, इसको आप बोलते हो इंटेग्यूमेंट। क्या बोलते हो, इंटेग्यूमेंट। वो ओव्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। ठीक है, तो कितनी इंटेग्यूमेंट दिख रही है बेटा आपको, यहाँ पे एक ही इंटेग्यूमेंट दिख रही है, सिंगल इंटेग्यूमेंट दिख रही है, इसलिए इसको आप बोलते हो यूनिटेग्मिक। क्या बोलते हो इसको आप, यूनिटेग्मिक। यूनि क्यों बोला, यूनि इसलिए बोला बिकॉज एक ही इंटेग्यूमेंट है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में आप बेटा दो पढ़ते हो, दो इंटेग्यूमेंट होते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। यहाँ पे एक ही होता है जिम्नोस्पर्म में, बेटा एंजियोस्पर्म एडवांस है ना बेटा, इसलिए उसके पास दो इंटेग्यूमेंट होते हैं, इसके पास एक ही इंटेग्यूमेंट होते हैं। एंजियोस्पर्म के पास दो इंटेग्यूमेंट होते हैं, और उसको क्या बोलोगे आप, बाईटेग्मिक बोल दोगे। ठीक है, ये क्या है, यूनिटेग्मिक। ठीक, आगे चलते हैं। अब बेटा इस सेल्स ऑफ न्यूसेलस में से जो एक सेल रहेगा वो बोलेगा कि मैं बनाऊंगा मेगास्पोर मदर सेल, बिकॉज हमें मदर सेल तो चाहिए। यहाँ चाहिए था माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर था। यहाँ हमें चाहिए मेगास्पोर मदर सेल, क्योंकि हम मेगास्पोरेंजिया की बात कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे न्यूसेलस का एक सेल क्या बोलेगा, मैं बनूंगा मेगास्पोरेंजिया मदर सेल। फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर क्लास में जब
किसी बच्चों को बोलती है ना कि चलो बताओ कौन कौन बच्चा आएगा नीचे हेल्प करनी है ना, तो टाइम पास करने के सब बच्चे हाथ खड़े करते हैं, हाँ सर, हाँ मैडम, हम आएंगे हम आएंगे। तो वैसे ही बेटा सारे न्यूक्लियस के सेल उसमें से एक बोलेगा कि हाँ हाँ मुझे आना है मुझे आना है, तो उसमें से एक मैडम सिलेक्ट करती है। वैसे इसको सिलेक्ट किया गया और मेगास्पोर मदर सेल बन गया MGMC, जो कि अगेन डिप्लॉयड कंडीशन, ये भी डिप्लॉयड था, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी मियोसिस करेगा। बट ये एक माइक्रोस्पोर, यहाँ एक माइक्रोस्पोर बना था, यहाँ एक मेगास्पोर नहीं बनेगा बेटा, यहाँ पे 4 मेगास्पोर बनेंगे। यहाँ पे एक ही बन रहा था, यहाँ 4 मेगास्पोर बनेंगे, 1 2 3 4। एक मेगास्पोर मदर सेल से हमने 4 मेगास्पोर्स बनाए, उसमें से 3 जो थे वो हमारे डिजेनरेट हो जाएंगे। बेटा ये डिटेल में इतनी बातें आपकी एनसीईआरटी ने करी नहीं है, बट 12th में काम आएगी आपको, तो अभी समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक मेगास्पोर मदर सेल ने 4 मेगास्पोर बनाए, उसमें से 3 हमारे क्या हो गए, डिजेनरेट, और एक हमारा क्या था, फंक्शनल मेगास्पोर्स। और हैप्लोइड होता है, पता होना चाहिए फंक्शनल मेगास्पोर कैसा होता है बेटा, हैप्लोइड होता है। और बेटा उसका मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। जिम्नोस्पर्म में कैसा होता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो क्यों बोला, बिकॉज एक ही फंक्शनल मेगास्पोर है ना, वही फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी। जैसे मेल गैमेटोफाइट बनाया था वैसे फीमेल गैमेटोफाइट भी बनाएगी, ठीक है। तो ये मेगास्पोर है हमारे पास। और मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला बिकॉज एक ही मेगास्पोर हमारा फंक्शनल है, यही वर्क करेगा। तो हमने 4 क्यों बनाए, फिर बच्चे पूछते एक ही बनाना था तो हमने फिर बेटा 3 एक्स्ट्रा क्यों बनाए, हमने 4 क्यों बनाए, क्योंकि बेटा डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड से जब भी आप हैप्लोइड बनाते हो तो आपके डिप्लॉयड से जब भी आप हैप्लोइड बनाओगे बेटा 4 आपके डॉटर सेल बनते हैं, 4। तो इसलिए बेटा 4 बनाए, 3 हमें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, सिंपल, हमें एक ही चाहिए। बट तो हमारा उसूल है कि डिप्लॉयड से हमेशा हमारे 4 हैप्लोइड सेल बनते हैं। 3 उड़ा दिए, एक हमने रखे फंक्शनल। अब वही फंक्शनल मेगास्पोर जो होगा वो आगे क्या बनाएगा बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट। ऐसा दिखता है फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट तो बेटा पोलन ग्रेन था जो कि ईजी था। ये क्या है हमारा, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट कौन होता है जिम्नोस्पर्म में, एंडोस्पर्म इज द फीमेल गैमेटोफाइट। क्या ये सब लिखवाया नहीं था मैंने आपको, हाँ सर, क्या आपने स्टार्टिंग में लिखवा दिया था दैट जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट अगेन पोलन ग्रेन। बट एंजियोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो एंडोस्पर्म नहीं होता, वो एम्ब्रियो सैक होता है ना। क्या होता है बेटा, वो एम्ब्रियो सैक। किस में, आपके एंजियोस्पर्म में, पता होना चाहिए फीमेल गैमेटोफाइट। लेकिन जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे तो इसमें क्या आएगा बेटा आपका, एंडोस्पर्म। तो ऐसा आपका एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर है। या एंडोस्पर्म के स्ट्रक्चर के ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ये आर्किगोनियम दिख रहे हैं। ये 2 हमारे क्या आर्किगोनियम, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 2 और मोर आर्किगोनियम आर प्रेजेंट ऑन द एंडोस्पर्म। और हर एक आर्किगोनियम के अंदर क्या है, हमारे पास एग है, वी नो दिस। अब बाकी स्टोरी आपको पता है, मेल गैमेटोफाइट आएगा, उड़ते उड़ते आएगा, है ना, और एयर के हेल्प के थ्रू आएगा, विद द हेल्प ऑफ एयर, और एग को क्या करेगा बेटा, फर्टिलाइज कर देगा। एग भी एन, पोलन ग्रेन भी एन, क्या बन गया हमारा जायगोट बन गया डिप्लॉयड कंडीशन का, ठीक है। तो एंडोस्पर्म क्या बनता है आगे जाके बेटा, आगे जायगोट बनाएगा बेटा, हाँ ये डिप्लॉयड कंडीशन में। और फिर क्या बनाएगा, प्रॉपर एम्ब्रियो बना देगा डिप्लॉयड कंडीशन में। और फिर बेटा यही मेगास्पोरेंजिया, यही ओव्यूल क्या बन जाएगा बेटा, सीड बन जाएगा बेटा। तो यहाँ पे हमने फीमेल गैमेटोफाइट को रफा दफा नहीं किया था, हमने टेरिडोफाइट में उड़ा दिया था फीमेल गैमेटोफाइट को। क्यों, वहाँ पे हमारा काम हो गया था। स्पोरोफाइट अब खुद से फोटोसिंथेसिस कर पा रहा था, इसलिए हमने गैमेटोफाइट को वहाँ निकाल दिया था। यहाँ हमने गैमेटोफाइट को नहीं निकाला, यहाँ गैमेटोफाइट के अंदर ही बेटा सीड बन गया, है ना। तो यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन हुई और इसके अंदर ही सीड बन गया। हमने कहा था इवोल्यूशन होने वाला है तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही सीड बनेगा, तो देखो बन गया, ये रहा, है ना। ओव्यूल के अंदर ही क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा, सिंपल एज दैट। तो ये सारी चीज़ें हो गई बेटा किसकी, आपकी जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल। ये एंडोस्पर्म का अलग से बनाया ताकि आप अच्छे से समझ सको इसको। बाकी सारी कहानी मैंने अभी कभी समझा दिया आपको। वापस एक आध बार देखना, आपको आइडिया आ जाएगा क्या बता रहा हूँ मैं। और एनसीईआरटी में सब कुछ चीज़ें ये आपकी डिटेल में नहीं है, बट कहीं ना कहीं चीज़ बातें करी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया इतना अपना। आई थिंक एग्जाम्पल से है, हाँ एग्जाम्पल ये आपके आंसर दे के रखा है बेटा। साइकस, ये रहा बड़ा सा, ये रहा साइकस। और फिर ये है आपका क्या, पाइनस। और ये क्या है आपका, गिंगको, है ना। ये क्या है, GINGO, गिंगो सब बोलते हैं उसको। गिंको बायलोबा फुल नेम है उसका, गिंको बायलोबा। इसके पास देखो आपको छोटी
शूट दिख रही है, ड्वार्फ शूट होती है, और इसके पास क्या होती है, लॉन्ग शूट। ये भी आई थिंक क्वेश्चन आया, PYQ आया हुआ है कि किसके पास लॉन्ग शूट और ड्वार्फ शूट होती है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है गिंको बायलोबा के ऊपर। ओके, ये सीड से बड़े बड़े जो दिख रहे होंगे आपको। स्पोरोफाइट अपने डोमिनेंट फेज से पता चल रहा है हमको, क्योंकि प्रॉपर हमें स्टेम, लीफ, रूट दिख रहा है, तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट स्टेट था, वो हमें दिख रहा है यहाँ से, कोई अलग बात नहीं करी हमने। ठीक है, डन हो गया। जब आपका यहाँ तक जिम्नोस्पर्म डन हुआ, अब चालू हो रहा है एंजियोस्पर्म्स। कहा था जिम्नोस्पर्म बहुत ही ईजी है और आप आराम से निपटा दोगे। एंजियोस्पर्म बहुत टफ था, बट वो आपके इंसाइट से हट गया है, बहुत ही कम। एक पैराग्राफ ही दे के रखा है एंजियोस्पर्म का, वो ये रहा, वो हम पढ़ लेते हैं फटाफट। चलो लेट्स स्टार्ट, पढ़ते हैं फटाफट क्या बोल रहे हैं एंजियोस्पर्म में। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म, है ना, अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, वहाँ पे नेकेड थे जिम्नोस्पर्म में, बट इन द एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट द पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स। मतलब यहाँ पे प्रॉपर फ्रूट के अंदर, फ्लावर के अंदर हमारे पास सीड्स है। वहाँ सीड्स नंगू पंगू थे, यहाँ सीड्स नंगू पंगू नहीं है। यहाँ फ्रूट के अंदर ही क्या बनता है बेटा, सीड होता है। मतलब सीड इज़ कवर्ड बाय द फ्रूट, या फिर ओव्यूल इज़ कवर्ड बाय द ओवरी। तो वैसी वाली बात है। फिर इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, लिखा तो है यही तो रहा, द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, पता है हमको। द एंजियोस्पर्म्स आर एन, द एंजियोस्पर्म, ये तो दिख दिया आपने, द एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। बेटा ये भी वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स में रह सकते हैं, धूप, गर्मी, बर्फ़, कहीं पे भी रह सकते हैं ये लोग। ठीक है, दे रेंज इन साइज, बेटा साइज में भी रेंज करते हैं। स्मॉलेस्ट कौन है, यह IMP है, वुल्फिया। कौन है ये, वुल्फिया, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टस, बेटा यूकेलिप्टस कैसा है, सबसे टॉलेस्ट ट्री है, ओवर 100 मीटर्स। कोई पूछे आपको लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म, तो आप बोलोगे यूकेलिप्टस। कोई पूछे लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, तो आप बोलोगे सेक्वा, रेडवुड ट्री। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनने बेटा, याद रखना बेटा। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म वो सेक्वा, और ये था लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म तो यूकेलिप्टस। ओके, 100 मीटर से ग्रो करते हैं। दे प्रोवाइड अस विथ फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन। जितने भी आसपास आपको झाड़ सब दिख रहे हैं वो सब एंजियोस्पर्म्स ही है, तो ये सब हमें मिलते रहते हैं बेटा। और कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, डायकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। बेटा ये डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में मॉर्फोलॉजी में, डायकॉट क्या होता है, मोनोकॉट क्या होता है। डायकॉट मतलब 2 कॉटिलिडन्स अटैच होते हैं, और मोनोकॉट में एक ही सिंगल कॉटिलिडन होता है। ठीक है, तो ये सब आपको मैं समझाऊंगा मॉर्फोलॉजी में। बस ये रहा आपका, ये क्या है, ये डायकॉट है, और ये क्या होता है, मोनोकॉट। मेज़ वाला आपको डायग्राम दिख रहा होगा, है ना, मेज़ इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट। ठीक है, और डायकॉट में राइस, व्हीट ये सब आ जाएंगे हमारे। ओके, तो बट ये आपको डिटेल में आने में करवाने वाला हूँ मैं, तो अभी जान दो, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर हो गया प्लांट किंगडम समाप्त। DPPs आपको फाइनल वाली मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और नोट्स भी आपको सारे के सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। कोई भी डाउट, कुछ भी फीडबैक, कुछ भी देना हो, यू कैन डेफिनेटली गिव ऑन यूट्यूब, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। आप जितना हो सके मुझे फीडबैक दीजिए, तो मेरे को आइडिया है कि मुझे कैसे वर्क करना चाहिए, कौन सी चीज़ों पे काम करना चाहिए। एंड अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट किया कीजिए, इट गिव्स मी मोटिवेशन ऑल्सो। ओके, एंड इसके बाद हम जाने वाले बेटा प्लांट किंगडम के बाद एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम ख़त्म, अब हम जाने वाले बेटा एनिमल किंगडम के ऊपर। बहुत ही वो भी लेंथी चैप्टर है, तो हम ट्राई करेंगे बेटा उसको एकदम शॉर्टेस्ट में ख़त्म करने का, और जितना हो सके इजीली और फन वे में समझेंगे, ताकि आपको हर एक चीज़ याद रहे अच्छे से। आपके नोट्स भी एकदम बढ़िया बनेंगे, क्वालिटी वाला बनेंगे। बेटा आपको फ्री में मिल रहा है एजुकेशन यूट्यूब पे, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है। बेटा आप क्वालिटी मैच कर सकते हो हाई, और हाई लेवल के साथ आपको एकदम सेम ही दिखेगा कंटेंट, आप बल्कि आपको कुछ ज़्यादा ही कंटेंट उसके अंदर दिखेगा। ठीक है, तो मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन थैंक यू सो मच, एंड एनिमल किंगडम के लिए हम रेडी होंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू सो मच।